जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरि ओम। बंशीधरम दोत्रधरम नमामि मनोहरम मोहहरम च कृष्णं मालाधरम धर्मधुरम धरं च पार्धस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूत कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद् भगवद गीता जी अध्याय 13 श्लोक 11। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्मज्ञान नित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानं यदतोऽन्यथा। अध्यात्म ज्ञान माने अध्यात्म ज्ञान में नित्यत्वम नित्य स्थित रहना, तत्वज्ञानार्थ दर्शनम और तत्वज्ञान के सार रूप परमात्मा का सर्वत्र अनुभव करना। एतत् यही 20 साधन ज्ञानम ज्ञान है, यही सब ज्ञान है। तो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, क्षेत्रम क्षेत्रज्ञयोर विदुः, क्षेत्र भी परमात्मा है, क्षेत्रज्ञ भी परमात्मा है। और क्षेत्रज्ञ को जो जान ले कि परमात्मा ही सर्वत्र है, फिर परमात्मा के दर्शन हो जाते हैं। यत जो अतः अन्यथा, इन सबसे विपरीत है अज्ञानम इति प्रोक्तम, वही अज्ञान है। माने सब कुछ दिखाई दे रहा है, सब परमात्मा है, और इसके विपरीत जो हम ज्ञान करेंगे तो फिर वह ज्ञान नहीं अज्ञान हो जाएगा। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। देखिए इसका अर्थ इंग्लिश में हम जरा देखेंगे कि क्या अर्थ करते हैं। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्वज्ञानार्थ दर्शनम एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदतोऽन्यथा। अर्थ तो वही करेंगे, ट्रांसलेशन हम देखेंगे। कॉन्स्टेंसी in self-knowledge and seeing God as the object of true knowledge. All this is declared as knowledge, and what is contrary to this is called ignorance. It is ajnanam, andhakarah, darkness. God is everywhere. God is everything. God is doing everything. Without God, in nothing in our sansara, means सब कुछ ईश्वर ही है। सिय राममय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। Constancy in self-knowledge and seeing God as the object of true knowledge. All this is declared as knowledge, and what is contrary to this is called ignorance. उसको फिर अज्ञान कहेंगे। तो हमें अज्ञान प्राप्त नहीं करना है, हमें तो ज्ञान की प्राप्ति करना है। और ज्ञान की प्राप्ति करनी है तो फिर क्या करना पड़ेगा? भगवान के शरण में जाना। सब कुछ परमात्मा है, यही हमें सीखना पड़ेगा। तो यहाँ कहते हैं कि डिवोशन टू मी, एस्पिरिंग टू लिव इन solitary place, detachment from the general mass of people, expecting the importance of the self-realization, and philosophical search for the absolute truth. All these I declare to be knowledge, and beside this whatever there may be is ignorance. माने बाकी सब कुछ अज्ञान है। अज्ञान के सिवा
कुछ नहीं है। ऑल दिस आई डिक्लेयर टू बी नॉलेज एंड बिसाइड दिस वट एवर देयर मे बी इज इग्नोरेंस। उसको दूर करना चाहिए ज्ञान को, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। यही स्वीकार के हमें आगे बढ़ना चाहिए। आइए क्या कहते हैं। सारे शास्त्रों का तात्पर्य मनुष्य को परमात्मा की तरफ योजना है, ले जाना है, परमात्मा प्राप्ति कराने का ही उद्देश्य है। ऐसा निश्चय करने के बाद परमात्मा तत्व जितना समझाया है उसका मनन करना। युक्ति प्रयुक्ति से यदि देखें तो परमात्मा तत्व भाव रूप से पहले था, अभी भी है और आगे भी रहेगा। परंतु संसार पहले न था, आगे भी नहीं रहेगा, और अभी प्रतिक्षण उस संसार में अभाव हो रहा है। आज है कल नहीं होगा। संसार की उत्पत्ति और विनाश होता है संसार, परंतु उसके आधार के प्रकाशक कौन है? वो नित्य परमात्मा तत्व, नित्य निरंतर परमात्मा है। वो नित्य रहते हैं। कौन प्रकाशक है? परमात्मा। वो हर हमेशा रहने वाले हैं। परमात्मा तत्व के सिवाय संसार की स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं। परमात्मा की सत्ता से ही संसार सत्ता वाला दिखाई दे रहा है। इसलिए परमात्मा सत भी है, असत भी है। सत भी नहीं, असत भी नहीं है, और सत और असत से भी पर है। तो इस तरह संसार की स्वतंत्र सत्ता का, अभाव का और परमात्मा की सत्ता का नित्य निरंतर मनन करते रहना, इसी का नाम है अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम। मैं कई बार चुका हूं कि श्रावण मास आएगा, अधिक मास आएगा तो लोग बहुत भक्ति करेंगे, फिर भक्ति नहीं करेंगे। लेकिन भक्ति में नित्य होना चाहिए। सततम कीर्तयन्तो माम तेषामहं समुद्धरता मृत्यु संसार सागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशित चेतसाम। मय्यावेशित चेतसाम, जिन्होंने मुझ में मन रख दिया है, मुझे समर्पित हो गए हैं और वो नित्य निरंतर करते हैं, वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। उसी को अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम कहते हैं। इसका उपाय क्या है? आध्यात्मिक ग्रंथों का पठन पाठन, तत्वज्ञ महापुरुषों के पास जाकर तत्वज्ञान विषयक श्रवण और प्रश्नोत्तर करना चाहिए। तत्वज्ञानार्थ दर्शनम, तत्वज्ञान का अर्थ है परमात्मा, ये परमात्मा ही सर्व जगह है ऐसा दर्शन करना, और सब जगह परमात्मा का ही अनुभव करना। ज्યાં જ્યાં नजर मारी ठरे यादी भरी प्रभु अपनी। और कण कण में परमात्मा है, अणु अणु में परमात्मा है, सब जगह परमात्मा ही है। तो ऐसा अनुभव करना, उसको तत्व ज्ञानार्थ दर्शन कहते हैं। ये सारे परमात्मा सब जगह, स्थल काल वस्तु व्यक्ति घटना परिस्थिति आदि में जहाँ है वहाँ परिपूर्ण है। एकांत में हो अथवा व्यवहार में, सर्व समय साधक की दृष्टि और उनका लक्ष्य केवल परमात्मा के ऊपर ही रहे। एक परमात्मा सिवाय कोई सत्ता दिखाई नहीं दे। सब जगह सर्व समय समभाव से परिपूर्ण परमात्मा को देखने का उनका स्वभाव बन जाए, इसी को तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम कहते हैं। सब जगह परमात्मा, पत्ते पत्ते बूटे बूटे पर फूल में सुगंध है तो वो परमात्मा की है। जल में जो शक्ति है परमात्मा की है। अन्न में जो शक्ति है भगवान की है। वायु जो बहा रहा है, प्राण चला रहा है, परमात्मा की शक्ति। हम देख रहे हैं आंखों से, वो परमात्मा की शक्ति है। हम सुन रहे हैं, वो शक्ति परमात्मा की है। हम बोल रहे हैं, वो परमात्मा की शक्ति है। हम चल रहे हैं, वो परमात्मा की शक्ति है। सब परमात्मा की ही शक्ति है। इसी को तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम कहते हैं। यह सिद्ध होते साधक को परमात्मा तत्व का अनुभव हो जाता है। एतज् ज्ञानमिति प्रोक्तम अज्ञानम यदधोन्यथा। तो अमानित्वम से लेकर तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम तक की यह 20 साधन कहे गए। ये सब साधन देहाभिमान दूर करने के लिए होने से, परमात्मा तत्व की प्राप्ति में सहायक होने से ज्ञान नाम से कहा गया है। और ज्ञान का अर्थ प्रेमी कहा, ज्ञानी को प्रेमी कहा ना। चतुर्विधा भजन्ते माम जना सुकृतिनो अर्जुन आर्तो जिज्ञासुरर्धार्धी
ज्ञानी च भरतर्षभ, वह ज्ञानी का अर्थ प्रेमी भक्त कहा है। तो साधनों से विपरीत मानना, दम्भ ही रहना, हिंसा आदि जितने जो दोष हैं वे सारे दोष देहाभिमान बढ़ाने वाले हैं और परमात्मा तत्व से विमुख करने वाले होने से उनको अज्ञान कहा है। मैं हूँ, मेरा शरीर है, तो ये देहाभिमान हो गया। किसी की हिंसा करना और अपनी योग्यता नहीं है फिर भी मान सम्मान की अपेक्षा रखना। देखो, शरीर आत्मा से भिन्न है, एक ही उदाहरण में समझ जाएंगे। हम क्या कहते हैं, ये मेरा हाथ है। ये मेरा हाथ माने क्या, अंदर से कोई बोल रहा है, वो आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये मेरी आंखें हैं, मेरी माने कौन कह रहा है, कोई है अंदर बैठा हुआ, माने शरीर से वो भिन्न है। तो साधक में जितना तीव्र विवेक जागृत हो जाता है तो वह शरीर से माने हुए संबंध को त्याग कर सकता है और उसमें साधन समुदाय अपने आप प्रकट हो जाते हैं। फिर उसको साधनों का अलग अलग अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं रहती है। विनाशी शरीर को अपने अविनाशी स्वरूप से अलग देखना, यही तो मूल साधन है। इससे सारे साधकों को शरीरों के अपने अपने अलग अनुभव करना चाहिए जो वास्तव में अलग है। अब पहले मैं भी नहीं मान रहा था, लेकिन मुझे आज अब लग रहा है कि बारंबार मैं इसकी चर्चा कर चुका हूं, इसलिए अब मुझे लग रहा है कि कोई अंदर है वो अलग है, शरीर अलग है। पूर्वोक्त कोई भी साधन का अनुष्ठान करने के लिए मुख्यत्वे दो बाबतों की आवश्यकता है। साधक का उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्त करने का हो, और दूसरा शास्त्रों को पढ़ते सुनते समय विवेक के द्वारा शरीर को अपने से अलग समझ लें, फिर प्रतिदिन के लिए यह विवेक रह जाएगा, है ना। शास्त्रों का अभ्यास करें तो उसमें उनको ध्यान रखना चाहिए। और उद्देश्य क्या होना चाहिए, केवल परमात्मा प्राप्ति का। ये दोनों बात दृढ़ हो जाए तो साधन समुदाय में सारे साधन सुगम हो जाते हैं। शरीर तो बदल गया, परंतु मैं जो हूं वही हूं। मैं बूढ़ा हो गया, 55 का हो गया, लेकिन मेरी आत्मा जो है वो ऐसे ही है। वो न बूढ़ा होता है, न जवान होता है, न वृद्ध होता है। तो ये बालपन में था, ये सब अनुभव की बात है। इसीलिए शरीर के साथ अपना संबंध वास्तविक नहीं है, परंतु केवल हमने मान लिया है। यह निश्चय होते ही वास्तविक साधनों का आरंभ होता है। साधक की बुद्धि जितने अंश परमात्मा प्राप्ति का उद्देश्य को धारण करती है, उतने अंश में उसमें विवेक की जागृति और संसार से वैराग्य हो जाता है। भगवान ने विवेक और वैराग्य को पुष्ट करने के लिए ज्ञान के आवश्यक साधनों का वर्णन किया, क्योंकि जब तक ज्ञान का वर्णन न हो तब तक वैराग्य पुष्ट नहीं होता है, और वैराग्य नहीं होता तो भगवत प्राप्ति सरल नहीं है। जब मनुष्य को उद्देश्य परमात्मा प्राप्ति का हो जाए तब दुर्गुण और दुराचारों की जड़ अपने आप कट जाती है, चाहे साधक का इसका अनुभव हो या न हो। जैसे वृक्ष की जड़ टूटते ही और बड़ी बड़ी डालियां पर उगे हुए पत्ते और उसकी लीलास, ये सब अपने आप चली जाती है, क्योंकि उनका मूल कट गया है। इसलिए थोड़े दिनों के बाद वह कटी हुई डालियों के पत्तों की लीलास भी दूर हो जाती है। इसी तरह परमात्मा तत्व की प्राप्ति का दृढ़ उद्देश्य होते ही दुराचार दूर हो जाता है। क्या बढ़िया बात, उदाहरण, कितना बढ़िया उदाहरण दिया। तो ये उदाहरण से ही पता लग जाता है कि यदि हमारे मूल में सब दुर्गुण सब चले गए, फिर भी साधक को आरंभ में ऐसा अनुभव नहीं होता है। उसको अपने में अवगुण दिखाई देते हैं, फिर भी थोड़े समय के बाद उसको सर्वथा अभाव दिखाई देने लगता है कि मैं अब दुर्गुणों से मुक्त हो गया हूँ। साधना करते समय कभी कभी साधक को अपने दुर्गुण दिखाई दे सकते हैं, परंतु वास्तव में साधना में लगते पहले उनमें जो दुर्गुण थे वह सब दुर्गुण चले गए हैं। ऐसा नियम है कि दरवाजा होता है ना, खिड़की, दरवाजे में आना और जाना ये दोनों दिखाई देता है।
जब साधन करते समय अपने दुर्गुण भी बढ़ रहे हैं वो दिखाई देता है, और समझना चाहिए कि दुर्गुण आ रहे हैं और अपने में दुर्गुण साधना के बाद कम भी हो रहे हैं, तो दुर्गुण जा रहे हैं। तो निराश, साधक को निराश नहीं होना चाहिए। एक ही दरवाजे में लोग आते हैं जाते हैं, ऐसे दुर्गुण आते भी हैं और दुर्गुण चले भी जाते हैं, परंतु अपना उद्देश्य परत्व दृढ़ रहकर तत्परता पूर्वक साधना में लगा रहना चाहिए। मुझे भगवत प्राप्ति हो, भगवत चरणारविंद की साधना मुझे मिले, सेवा मिले। तो इस तरह साधना में लगे हुए रहने से दुर्गुण दुराचारों का सर्वथा अभाव हो जाता है। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का ज्ञान कराने में 20 साधन है, तो कारण होने से यहाँ ज्ञान की संज्ञा दी है। और इससे विपरीत क्या कहें, वह अज्ञान है। इसलिए तो भागवत जी में क्या, अज्ञान हेतु कृतमोह मदांधकार नाशम विदाय तदोदयते विवेक। अज्ञान को दूर करो तो अपने आप विवेक आ जाएगा। तो परंतु अनुभव यदि न हो सके, हाँ, तो वह अज्ञान है। साधन उपाय न करे तो मनुष्य ज्ञान की बात सीख ले, परंतु अनुभव नहीं कर सकता है। इसलिए साधना उपाय न करने में अज्ञान क्षेत्र क्षेत्रज्ञों को एक देखना यही बाकी रह जाता है। लेकिन एक जब हम देखने लगेंगे तो अज्ञानावस्था में भी हम उसको सीख नहीं सकते हैं, ज्ञानावस्था में सीख सकते हैं। कोई सीख कर क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग का विवेचन करे तो वास्तव में वह देहाभिमान को पुष्ट करता है, परंतु जो साधना उपाय करे तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग करने की योग्यता आ जाती है। माने साधना ही सर्व उपाय है, प्रवचन नहीं है सर्व उपाय। हम समझने लग जाएं कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्रज्ञ क्या है, उससे हमारा काम पूर्ण नहीं होगा, सिद्धावस्था नहीं होगी। वो तो हमें साधना करनी पड़ेगी। और कौन सी साधना? भगवान के नाम की साधना हमें नित्य निरंतर करनी चाहिए। राधे कृष्ण राधे कृष्ण 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 राधे 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 श्याम से मिला रे, राधे 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 तो श्याम से मिला रे, सीते 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 तो राम से मिला रे, राम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, राधे राधे तो श्याम से मिला, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, श्याम से मिला दे घन श्याम से मिला दे, राधे 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 तो श्याम से मिला, राधे 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 तो श्याम से मिला दे। हे गोविंद हे गोपाल हे दयानिधे, गोपाला गोपाला नंदलाला हरि नंदलाला, नंदलाला 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 नंदलाला, गोविंद गोपाल गोविंद हरि गोविंद, गोविंद हरि गोपाल। तो यहाँ क्षेत्र क्षेत्र का विवेचन कर सके तो देह की अभिमान की पुष्टि होती है, ज्यादा अभिमान बढ़ जाता है। लेकिन साधना करे तो फिर वहां हमें देहाभिमान नहीं रहता है, लेकिन क्षेत्र क्षेत्र में ज्ञान होने से भगवत प्राप्ति सरलता से हो जाती है। तो अंत में इसी अध्याय के आत्म साक्षात्कार के बारे में स्पष्ट कहा है कि भक्ति योग विशेष तरह से व्यवहारिक है। भक्ति का प्रश्न उपस्थित होते ही मनुष्य आत्मा और परमात्मा दोनों के संबंध का विचार करना चाहिए। व्यक्तिगत आत्मा और परमात्मा कभी भी एक रूप हो ही नहीं सकते, खास करके भक्ति योग में भी कदापि नहीं। परमात्मा के प्रति व्यक्तिगत आत्मा की सेवा सनातन है।
इसकी स्पष्टता हो गई है। इसलिए भक्तिमय सेवा सनातन है। मनुष्य ऐसे तात्विक निष्ठा में रहना चाहिए। श्रीमद् भागवतम में कहा है कि वदन्ति तत्तत्त्वविदः तत्त्वं यज्ञानम अद्वयम। जो मनुष्य पर ब्रह्म के वास्तविक स्वरूप को जानता है और वही जानता है आत्मा का साक्षात्कार, ब्रह्म परमात्मा ये भगवान के 3 रूप हैं। हाँ, ब्रह्मेति परमात्मेति ऐसा भागवत जी में कहा है। तो पर ब्रह्म के साक्षात्कार में भगवान पराकाष्ठा रूप होते हैं। इसलिए मनुष्य भगवान की भूमिका तक पहुंचना चाहिए। ऐसे करके भगवत भक्ति में व्यस्त होना चाहिए। यही ज्ञान की पूर्णता है। विनम्रता अमानित्वम का व्यवहार से लेकर पर ब्रह्म परमेश्वर के साक्षात्कार तक की प्रक्रिया नीचे से लेकर ऊंचे मजले तक एक सोपान के समान है। इस तरह निसरणी बोलते हैं गुजराती में, पगथिया, सोपान, स्टेप्स। तो कई लोग कहते हैं कि जिन लोगों को कहीं पहले मजले, दूसरे मजले, तीसरे मजले तक पहुंचे हैं, परंतु जहां तक कृष्ण विज्ञान रूपी सर्वोच्च मजले पर हम नहीं पहुंचे हैं, तहां तक मनुष्य ज्ञान की निम्नतर अवस्था में है। हम एक संप्रदाय में जुड़ गए, दूसरे संप्रदाय में आए, तीसरे संप्रदाय में, लेकिन अंत में कहाँ जाना है? कृष्ण सर्वोपरि मंजिल पर बैठे हैं। सर्वोपरि वही है और कोई सर्वोपरि भगवान नहीं है। ये सब कलयुग के चोर हैं जो कृष्ण के सिवाय दूसरे को सर्वोपरि मानने लगे हैं। और मैं मानता हूं तक उन लोगों को निष्फलता जीवन में मिलेगी। अंत में गुजराती में कहेवाय कि फोफा खांडवाથી तेल ना निकले प्रभु। भले कलयुग છે 100-200 વર્ષ ચાલશે આ બધું, वरी पाछू परिवर्तन, वरी हिंदू सनातन धर्म। तो निम्नतर अवस्था में है और मनुष्य जब स्पर्धा करने की इच्छा रखे तो आध्यात्मिक ज्ञान में आगे आने की इच्छा रखनी चाहिए। बाकी तो निराशा ही है। तो स्पष्ट रूप से कहा कि नम्रता के बिना ज्ञान की प्राप्ति शक्य नहीं है, नहीं रहती। अपने को ईश्वर मानकर मनाकर, ये सबसे बहुत बड़ा घमंड है। आज कई कलयुग में अपने अपने साधु लोग को भगवान मानने लगे हैं, ये गलत है। वो एक बड़े अच्छे संत थे, उनको संत मानो। अब राधा कृष्ण भगवान को साइड में कर देते हैं और खुद के भगवान को बीच में रख देते हैं। ये गलत है, गलत है, गलत है, गलत है। जो है वो कहना पड़ेगा। फिर भी आज उनका धंधा बहुत अच्छा चल रहा है। जैसे ये फ्रेंचाइज कंपनियां है ना, वो चलती रहेगी। वो तो रोज नित्य मैकडोनल्ड्स खुलता है, रोज टाको बेल खुलती है, रोज पिज्जा हट खुलता है, रोज डोमिनोज खुलता है। लेकिन धर्म को धंधा मत बनाओ, धर्म धर्म ही है। तो ये घमंड है। जीव भौतिक प्रकृति के कठोर नियमों के कारण निरंतर खाता रहता है, लाता है, पीता रहता है और अज्ञान के कारण फिर बोलता है मैं ईश्वर हूं, ऐसा मानता है। इसलिए ज्ञान का शुभारंभ ही अमानित्वम है। भगवान का नाम भी अमान ही है। अमानित्वम अदम्भित्वम, मैं ईश्वर हूं ऐसा नहीं मानना चाहिए। मनुष्य को नम्र रहना चाहिए और जानना चाहिए कि पोते परमेश्वर के, मैं परमेश्वर के अधीन हूं। परमेश्वर के सामने यदि हम कुछ भी आक्रामक बर्तन करेंगे तो मनुष्य भौतिक प्रकृति का ताबेदार हो जाता है। क्योंकि प्रकृति कौन बनाता है? परमात्मा। किसके द्वारा? माया के द्वारा। तो प्रकृति माया से बद्ध है, माया भगवान से बद्ध है, मायापति से। यही सत्य जानना चाहिए और इसी में ही निष्ठा रखनी चाहिए कि भगवान कृष्ण के सिवाय और कोई भी नहीं है। भगवान कृष्ण के सिवाय और कोई हो भी नहीं सकता। इसलिए बारंबार हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि भगवान सर्वोपरि है, ईश्वर ही सर्वोपरि है और कोई नहीं है। तो इसलिए उसका भजन करना चाहिए। आइए, राधे 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 गोविंद, राधे 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 गोविंद, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल, राधे राधे गोविंद, राधे राधे गोपाल, राधे 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 राधे।
राधे गोविंद राधे 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 गोविंद राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी में भी कहा है कि योगी अपने मन को वश कर अध्यात्म में स्थित हो जाए और इच्छा रहित हो जाए, और उसी का ही योग स्थिर होता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। उसी को योगी कहा जाता है, वही स्थिर होता है। जो योग में स्थिर हो जाता है वही स्थिर होता है। यदा विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा। आप सबके हृदय में बैठे हुए परम कृपालु परमात्मा को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आप सबके हृदय में बैठे हुए योगेश्वर भगवान को भी प्रणाम। ओम हरि ओम। बरसाने वाली की जय, राधा और कृष्णचंद्र भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, बाल कृष्ण लाल की। ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव हर। समय है तो एक छोटा भजन भगवान के सामने गा लेते हैं। ईश्वर सत्य है, सत्य ही शिव है।